अंतागढ़ विधानसभा में अनूप नाग नाम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यहाँ पर परेशानी का कारण जो है वो बनते हुए दिख रहा है। 5 साल तक विधायक रहे और क्षेत्र में लगातार दौरा करते रहे। उसके बाद उनका टिकट कटा और वो अभी निर्दलीय रूप से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं और उनके आइए उनसे ही पूछते हैं। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए थे और आके यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि 3 भूत घूम रहे हैं और परलकोट की जनता को या फिर अंतागढ़ विधानसभा की जनता को भूत भगाना आता है। और आप यहाँ पर लगातार दौरा भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अब जब चुनाव सामने आने वाले हैं तो चुनाव का परिणाम क्या होगा, क्या लगता है आपको? कल के यहाँ सभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 3 भूतों की जो बात कर रहे थे, मैं तो सुना नहीं हूँ, मगर आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिला है मुझे। हम इंसानों को चलने वाले लोगों को, क्षेत्र के जनता के विकास करने वाले लोगों को अगर माननीय भूपेश बघेल जी भूत से संबोधित करते हैं तो बड़ा आश्चर्य की बात है, अफसोस की बात है। भूत होते कौन हैं? भूत होते कौन हैं? मैं वर्तमान हूँ। अगर वह वर्तमान को भूत कह रहे हैं तो मुगालते में है, इंतजार करिए। विधायक बनकर मैं फिर उसके सामने पेश होऊंगा और बताऊंगा ये भूत ये वर्तमान बन के आया है। आप पिछले बार लगभग 13,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे और उसके बाद जो 15 साल का विजय रथ था भाजपा का, उसको आपने रोक दिया था। उसके बाद पार्टी से जो भी है आपका टिकट कटा, उस विषय में मैं बात नहीं करूँगा कि आप बहुत बार बोल भी चुके हैं। मैं फिलहाल ये बात करना चाहूँगा कि अनूप नाग ने पार्टी से बगावत करके अपना पूरा जो कैरियर है उसको दाव पे लगा के, अपने धर्मपत्नी का कैरियर दाव पे लगा के चुनाव मैदान में उतरे। क्या पद के लिए अनूप नाग कर रहे हैं या फिर जनता के लिए कर रहे हैं, ये मैं आज आपसे जानना चाहूँगा। अभी जब मैं निर्दलीय फार्म भरा तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी फोन से चर्चा करना चाहे और हुआ भी। बड़े बड़े और पार्टी के संगठन के लोग ने चर्चा किया और कई प्रकार की बातें हुई। अंततः मुझे प्रलोभन भी दिया गया कि हम आपको ये कर देंगे, वो बना देंगे, ये बना दे। अनूप नाग अगर प्रलोभन में आते तो शायद आज चुनावी मैदान में नहीं रहते। मुझे चुनावी मैदान में मेरे क्षेत्र की जनता, मेरी माता बहनें, नौजवान साथी ने उतारा है और उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं चुनावी समर में हूँ और जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे समर्थन में कई पार्टी के लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। यही मेरा संबल है, यही मेरा ताकत है और यही ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी के लोगों की नींद हराम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप अनूप नाग ये कहते हैं, हमको कई बार सुने भी है और देखे भी है कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है और मैं जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अगर आप पार्टी में रहते तो आपको बड़ा पद मिल सकता था अगर सरकार यहाँ पर बनती कांग्रेस की। तो आप जब आपको उत्तराधिकारी नहीं है, जब आपका भविष्य आप नहीं देखते हो, तो अब आप जनता के बीच में क्यों? मैं जनता के बीच में इसलिए कि मेरा टिकट आपके पखांजूर के जालसाज षड्यंत्रकारी लोगों ने झूठा दस्तावेज तैयार कर पार्टी के लोगों को गुमराह में डालकर मेरा टिकट काटा, क्योंकि जनता मुझे चाहती थी कि एक बार फिर विधायक बनने का। इसलिए उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर पद प्रतिष्ठा की बात होती तो शायद नहीं लड़ता। मैं जनता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो 15 साल जो लगातार यहाँ पर कांग्रेस हारती रही, मंतूराम पवार चुनाव लड़ते रहे और लगातार वो हारते रहे, आपको क्या लगता है जो आपके साथ हुआ, क्या मंतू पवार के साथ भी वही हुआ था? ये कौन थे मंतू पवार को 15 साल तक नेपथ्य में किनारे कराने वाले? यही बप्पा गांगुली, नाम लेकर बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विक्रम उसेंडी जी के साथ साठगांठ करके लगातार मंतू पवार जी को हराते गए और आज भी वही हो रहा है। एक तरफ 8वीं पास सरपंच चुनाव हारने वाला और दूसरा तरफ 15 साल के कद्दावर मंत्री को हराने वाला MA पास और वो सरपंच चुनाव हारने वाला। ये कैसा मापदंड है? कैसा मापदंड है? यही बप्पा गांगुली ने तो उसको खड़े किया है और काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो आदतन उसकी आदत है।
अपने स्वार्थ की राजनीति करने के लिए। जेब में रखने वाला विधायक चाहिए था, इसलिए रखा है, मगर वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। देखिएगा रिजल्ट क्या होने वाला। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मंतूराम पवार और अनूप नाग मिलके कांग्रेस के लिए गले का फंदा बन चुकी है? हम गले के फंदा कहाँ हैं? जनता विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, सरपंच बनाती है, पंच बनाते हैं। अब जनता को सोचना है, क्या मंतू पवार जो हमारे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमान को बेच दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। टेप नहीं सुने हो क्या स्वर्गीय अजीत जोगी मंतू भैया के? कैसे मंतू, क्या जवाब देते हैं ये, क्या जवाब देते हैं? पूरा जनता देखी है, सुनी है। तो ये भी एक कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि कहीं जल्दी कोई खरीदार आ जाए। बोलते तो हैं, मुझे सीएम साहब बघेल साहब ने कई बार फ़ोन करके बोलते हैं ये क्या है क्या? ये उसी रास्ते में चले जाएंगे। मगर मैं कहता हूँ, मैं कोई रास्ते में नहीं जाना चाहता, मैं जनता के बताए रास्ते में चलने का प्रयास कर रहा हूँ, जाऊँगा ही। तो जनता इस बार क्या लगता है आपको प्यार देगी? जो प्यार आपको 5 साल में मिला वो प्यार क्या बरकरार रहेगा, या लोगों का भरोसा भूपेश बघेल पर बरकरार रहेगा? क्या अभी लगता है? किसानी का समय है, धान कटाई का समय है। ये मेरे क्षेत्र के ये जनता क्या बोलना चाहती है? ये इतने समय में उपस्थिति क्या दर्शाती है? मेरे पक्ष में है। तो ये थे हमारे साथ अनूप नाग, जो अपने जीत को लेकर आश्वस्त है और उनका कहना है कि जो 15 साल तक कांग्रेस यहाँ पर हारती रही, मंतूराम पवार जो यहाँ पर विधायक के रूप में हारते रहे, वो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही फूट जिम्मेदार है। और ये फूट इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, पूरे चुनाव कवरेज को देखते रहिए, बने रहिए छत्तीसगढ़ बायोस्कोप के साथ।